वेनेजुला के पास यूएस आर्मी की और रेजिमेंट तैनात और त्रिनिदाद टोबैगो में तैनात की गई है नई यूनिट का नाम 160 स्पेशल ऑपरेशंस एविएशन रेजिमेंट है। लादेन को मारने के लिए मिशन में जुटी थी ये यूनिट। हालांकि वेनेजुला पर हमला करेंगे ट्रंप, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और अभी तक की गई तैयारी और आशंकाओं के बीच आज क्या बड़ी खबर है, क्योंकि हमले की आशंका के बीच हाई अलर्ट पर वेनेजुला की सेना है। दूसरी बड़ी बात, जहां सेना को ड्रोन हमलों से बचने के लिए बाकायदा ट्रेनिंग और नए ड्रोन ग्रुप्स भी तैयार किए जा रहे हैं। साथ ही रूस के साथ 10 साल की स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप डील भी साइन की गई है। हालांकि रूस चीन के साथ नए समझौतों की कोशिश में वेनेजुला जुटा हुआ है, लेकिन अब वेनेजुला पर हमले को लेकर जिस तरीके से ट्रंप की वार्निंग्स और चेतावनी सामने आई है, यही आज एक और सबसे बड़ी खबर है, जहां इस बढ़ते तनाव के बीच संकेत मिल रहे हैं कि खतरा अभी भी बना हुआ है। लेकिन अब रूस से सीधी टक्कर के मूड में जर्मनी है और पुलिस को ही रूसी ड्रोन गिराने के ऑर्डर को लेकर यह खबर है। घुसपैठ करने वाले ड्रोन को पुलिस नष्ट करेगी। लेजर या सिग्नल जैम से ड्रोन पर एक्शन को लेकर यह खबर है। जर्मनी के 2 शहरों में संदिग्ध ड्रोन भी दिखे हैं। तो ड्रोन किलर ऑपरेशन महायुद्ध का ये क्या पहला चरण? हालांकि अब खबर उस लिहाज से समझिए जहां रूस लगातार अगर किसी तरीके से एयर स्पेस वायलेशन करता है तो उसको लेकर अभी तक चेतावनियां दी जा रही थी, लेकिन अब रूस से सीधी टक्कर के क्या मूड में जर्मनी है, क्योंकि अब पुलिस को रूसी ड्रोन गिराने के ऑर्डर को लेकर यह खबर है। घुसपैठ करने वाले ड्रोन को पुलिस ही नष्ट करेगी। तो ड्रोन किलर ऑपरेशन महायुद्ध का पहला चरण। बड़ी बात यह है कि जर्मनी ने रूसी ड्रोन गिराने की तैयारी की है और ड्रोन ध्वस्त करने के लिए 2 प्लान बनाए गए हैं। पहला प्लान, हालांकि देखिए किस तरीके से पहला प्लान है, रूस के ड्रोन को पुलिस नष्ट करेगी। दूसरा प्लान, लेजर बेस एंटी ड्रोन सिस्टम की तैनाती को लेकर दावा किया जा रहा है। इसी प्लान को देखते हुए पहले प्लान के मुताबिक पुलिस को लेजर और सिग्नल जैम टेक्निक से लैस किया गया है, वहीं दूसरे प्लान के मुताबिक ड्रोन का पता लगाकर नष्ट कर सकेंगी मशीन। एक और बड़ी बात इन्हीं दोनों प्लान्स को लेकर सामने आई है, जहां जर्मन चांसलर का भी यह दावा है कि ड्रोन घुसपैठ के पीछे रूस का हाथ है और ऐसी घटनाएं देश की सुरक्षा के लिए खतरा हैं। जरूरी जानकारी आपके सामने, क्योंकि 3 अक्टूबर को जर्मनी के 2 शहरों में ड्रोन दिखे थे। ड्रोन की वजह से म्यूनिख एयरपोर्ट से 17 उड़ानों को रद्द कर दिया गया था। अब रूस से खतरे के मद्देनजर ही यूरोपियन यूनियन की तैयारी को लेकर एक बड़ी खबर है। सीमा पर अटैक ड्रोन तैनात ईयू करेगा और रूस बेलारूस सीमा पर अटैक ड्रोन तैनात होंगे। हालांकि ईयू के रक्षा सचिव एंड्रियस कुबिलियस का क्या बयान सामने आया है, कह रहे हैं कि यूरोपीय देशों की रक्षा रणनीति अब और ज्यादा आक्रामक होगी। तो रूस के खिलाफ यूरोप का ये ड्रोन चक्रव्यूह आखिर है क्या? कहां पर ड्रोन्स की तैनाती होगी, यही इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि फिनलैंड, स्वीडन, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, पोलैंड, स्लोवाकिया, ये वो इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक लोकेशंस है जहां पर तैनाती को लेकर खबर है। लेकिन इसी तैनाती के मायने समझिए, क्योंकि सीमा पर अटैक ड्रोन की दीवार खड़ी की जाएगी और रूस बेलारूस से आने वाले खतरे का सामना करते हुए ये एक और बड़ी तैयारी है। जरूरत पड़ने पर हमले में ड्रोन का इस्तेमाल और रूस के कैलिनिंग्राड पर दबाव यूरोप बनाएगा। अब वॉर फ्रंट से वो तस्वीर जहां यूक्रेन की चानेहाइव पर भीषण हमला हुआ है और यूक्रेन के तेल डिपो पर ड्रोन अटैक की एक तस्वीर। रूसी हमले में तेल डिपो में लगी आग की ये तस्वीर देखिए। क्रिवरी और ओडेसा में भी हमलों को लेकर खबर। ऊर्जा ठिकानों पर 12 शाहिद ड्रोन से हमला।